कहानी घर। अनोखी मीना और उसके अनोखे दादा। मीना और उसके दादा घर में सबसे अनोखे थे और आपस में दोनों की बहुत दोस्ती थी। मीना के मम्मा बाबा और उसके बहन भाई मायरा और हमजा मीना और उसके दादा के अनोखेपन से हैरान होते थे। नाश्ते में मीना डबल रोटी सेककर उस पर जैम लगाती, फिर उस पर ऑमलेट रखकर खा लेती। हाँ? मायरा और हमजा उसको देखकर शक्ल बनाते। दूसरी तरफ मुड़ते तो देखते दादा भी वही खा रहे होते। मीना अपनी पसंद के कोई कपड़े पहनती तो उसकी कमीज अलग और पिजामा बिल्कुल अलग होता। मम्मा बोलती, मीना जाकर कपड़े बदलो। हाँ? मीना उदास होकर नीचे देखती और बोलती, मगर मैं इतनी अच्छी तो लग रही हूं। जब दादा तैयार होकर निकलते तो उन्होंने भी रंग बरंगी लिबास पहना हुआ होता। बाबा दादा से बोलते, पापा आपने किस रंग का लिबास पहना हुआ है? जाएं कपड़े बदलें। हाँ? दादा अपने आप को देखकर बोलते, मैं अच्छा तो लग रहा हूं। दादा और मीना दोनों ही अनोखे थे। एक दिन दादा अपनी दो छत्ती साफ कर रहे थे। ओह ओह! दादा बोले, ये कितना सामान जमा हो गया है। दादा की आवाज सुनकर मीना, मायरा और हमजा भागते हुए आए। दादा ने तीनों को देखकर बोला, यहां खजाने छुपे हुए हैं। आ जाओ, सफाई करते हैं। जिसको जो चीज पसंद आए वो ले ले। सामान देखकर मीना की आंखें चमक गईं। मायरा और हमजा दादा से बोले, दादा ये पुरानी चीजें, डब्बे और कपड़े हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम बाहर खेलने जा रहे हैं। और हंसते चीखते बाहर भाग गए। पूरा दिन मीना और दादा मिलकर दो छत्ती साफ करते रहे। मीना ने अपने लिए खूब सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जिसमें कुछ डब्बे, कपड़े और सजावट की चीजें थीं। हाँ? दादा बोले, इन सब चीजों का तुम क्या करोगी? दादा, अब ये मेरा खजाना है। आप देखिएगा मैं इस खजाने से क्या क्या करती हूं। दोनों मुस्कुराने लगे। पूरे हफ्ते मीना अपने कमरे में मसरूफ रही। डब्बों से मीना ने अपनी गुड़िया का घर बनाया। पुराने कपड़ों से मम्मा के साथ मिलकर अपनी गुड़िया के कपड़े सिए और अपने कमरे को सजा दिया। दादा दादा इधर आए। अरे वाह! दादा मीना का कमरा और उसकी बनाई हुई चीजें देखकर बहुत खुश हुए। मीना वाकई बहुत अनोखी थी। अगले दिन दादा ने बोला, चलो मैं तुम तीनों को फनलैंड लेकर चलता हूं। ये! तीनों खुशी से चीखे। रास्ते भर मायरा और हमजा गाने गा रहे थे। मीना दोनों को खामोशी से देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार फनलैंड पहुंच गए। अंदर जाते ही मायरा और हमजा अपने पसंदीदा झूले पर जाकर बैठ गए, जो सबसे तेज और मशहूर था। फिर मीना से बोले, मीना मीना हमारे साथ आओ। मीना ने इनकार कर दिया और बोली, मुझे ये झूला नहीं पसंद। हाँ? हमजा बोला, ये झूला तो सबको पसंद होता है। मीना ने एक रेलगाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं उस पर बैठूंगी। दादा बोले, मैं भी। चलो मीना, साथ बैठते हैं। रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी।
मीना और दादा हंस हंस कर बातें कर रहे थे और आगे पीछे रौनक देखकर खुश हो रहे थे। दादा और मीना दोनों ही अनोखे थे। फिर दादा ने बोला, चलो घर चलें। घर पहुंचे तो देखा मम्मा ने गरम गरम खाना मेज पर रखा हुआ था। खाने के बाद बाबा ने सबको आम काट कर दिए। मीना का सबसे पसंदीदा फल आम था। मीना ने एक घुटली बचाकर रख ली। फिर दादा से बोली, दादा दादा, मैं इसको बाहर सहन में लगा दूं? हमारा अपना आम का दरख्त होगा, फिर हम जितना मर्जी आम खाएंगे। दादा हंसकर बोले, आम के पौधे के लिए ये जगह थोड़ी छोटी है, मगर मेरा एक दोस्त है फहीम, उसके खेत पर बहुत जगह है और बहुत से आम के दरख्त भी लगे हुए हैं। मैं तुम्हें कल वहां ले चलता हूं। मम्मा बोली, कल तो हम खाला के पास जा रहे हैं। मायरा बोली, वहां हमें बहुत मजा आएगा, हमारे कजिन्स इंतजार कर रहे हैं। हमजा बोला, तुम हमारे साथ चलो। मगर मीना को दादा के साथ जाना था। मीना की उदास शक्ल देखकर बाबा बोले, मीना तुम दादा के साथ चली जाना। ये मीना भाग कर गई और सुबह की तैयारी करने लगी। फिर जल्दी से सो भी गई। हाँ, मम्मा बाबा मायरा और हमजा हैरान थे, मीना इतनी जल्दी सो गई। मीना की सुबह सुबह आंख खुल गई। फिर दादा के साथ नाश्ता किया और दोनों सफर पर निकल गए। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे को कहानियां सुनाई और खाते पीते हंसी मजाक करते हुए दादा के दोस्त के खेत पर पहुंच गए। दादा के दोस्त दादा और मीना से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मीना से बोला, मैं भी तुम्हारा दादा हूं, मुझे फहीम दादा कहकर पुकारो। फहीम दादा ने दोनों से बोला, थोड़ी देर यहां आराम करो, फिर चलेंगे आम के दरख्तों के पास। मीना और दादा चारपाई पर लेट गए। मीना गौर से आसमान में देखने लगी। आसमान बादलों से भरा हुआ था। बादल आहिस्ता आहिस्ता मीना के करीब आ रहे थे। अचानक से बादलों के बीच में से सूरज की शुआएं चमकने लगीं। ओह वाओ! मीना मुस्कुराकर बोली, दादा वो देखें, इतना बड़ा चमकता हुआ सितारा। दादा ने देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल। कुछ देर बाद फहीम दादा दोनों को आम के दरख्तों के पास ले गए। ओह वाओ! इतने सारे आम! मीना तो हैरान हो गई। फहीम दादा ने मीना को एक टोकरी पकड़ाई और बोले, मीना, जितने आम चाहिए हैं चुन चुन कर तोड़ लो और घर जाकर सबको खिलाना। मीना ने आम तोड़ना शुरू कर दिए। फहीम दादा ने मीना को आम का बीज लगाना भी सिखा दिया। मीना और दादा खूब सारे आम लेकर घर पहुंच गए। मायरा और हमजा भागते हुए आए और बोले, मीना मीना, आज हमें इतना मजा आया, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए था। मीना ने दादा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे और दादा को भी बहुत मजा आया। हमने आसमान देखा, आम तोड़े और फहीम दादा से खूब बातें करी। दादा ने बोला, मीना ने आम का बीज लगाना भी सीख लिया। मम्मा बोली, आप दोनों का दिन तो बड़ा अनोखा गुजरा। बाबा हंसकर बोले, अनोखी मीना और उसके अनोखे दादा।
कहानी घर।